जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग के लिए तारीख और जगह हुई फिक्स। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होगी बैठक, खोला जाएगा एक ज्वाइंट ऑफिस। चंद्रयान 3 के बाद अब पहला समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा भारत। समुद्र के पानी में 6000 मीटर अंदर जाकर करेगा खोज। 18 साल की जाए चुनाव लड़ने की उम्र, संसदीय समिति ने दिया सुझाव, कहा इससे युवाओं को लोकतंत्र में शामिल होने के समान मिलेंगे अवसर। पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, लोगों ने कहा हमें भारत में वापस मिला दो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख इलाकों में कुछ दिनों तक नहीं दिखाई देंगे आवारा कुत्ते। G20 शिखर सम्मेलन के लिए एमसीडी चला रहा अभियान। गरीबी सबसे बड़ी जाति से लेकर जुबान संभालने तक, लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने दिए 5 मंत्र। अब की बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ कोलकाता में लगे नए पोस्टर। टमाटर के बाद अब प्याज के दाम में लगेगी आग। आपूर्ति में कमी के कारण सितंबर में 60 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ने की संभावना, भारी पड़ेगी किसानों की बेरुखी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान सहित जवानों से आतंकवादियों ने छीनी 4 AK-47 राइफलें। छतों पर जमा किए गए पत्थर, पहाड़ियों पर जुटी भीड़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का दावा, नूह हिंसा के पीछे गेम प्लान। पाकिस्तान की दुल्हन और जोधपुर के दूल्हे ने ऑनलाइन रचाई शादी। अनोखी शादी में अरबाज और अमीना के परिवार वालों ने ऑनलाइन निभाई रस्में। चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। 1 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकला था चांद की तरफ। 23 अगस्त को होगी चांद पर लैंडिंग। आरपीएफ के जवानों को नहीं दी जाएगी AK-47 और ऑटोमेटिक राइफल्स। कांस्टेबल के फायरिंग मामले के बाद रेलवे ने उठाया कदम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश की टीम ने संगठन के स्तर पर कई नए पदाधिकारी होंगे शामिल। एडवांस टिकट बुकिंग में गद्दार 2 ने OMG 2 को पछाड़ा, कई थिएटर एडवांस में हुए फुल। बिना डेटा कनेक्शन के लाइव टीवी चैनलों के लिए डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक पर काम कर रही केंद्र सरकार। शादियों में फिजूल खर्च पर कसेगा शिकंजा, सिर्फ 100 मेहमान और 100 पकवान। गिफ्ट भी 25,000 तक का ही। लोकसभा में पेश हुआ प्राइवेट बिल। सीएम योगी की बहन से अचानक मिली पीएम मोदी की बहन, वीडियो में देखे फिर क्या हुआ। पिछले 3 साल में सीमा पर बनी सड़कों में 60% का निर्माण अकेले चीन से सटे बॉर्डर पर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी जानकारी। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बेटियों ने रचा इतिहास। पीएम मोदी ने कहा देश के लिए गर्व का पल। लैपटॉप कंप्यूटर को लेकर केंद्र सरकार ने टाला अपना फैसला। आयात के अंकुश पर कंपनियों को 31 अक्टूबर तक मिली राहत। पहले अंजू को बुलाया भारत सरकार से कर दी बड़ी मांग। पाक में बैठा नसरुल्ला खेल रहा बड़ा गेम। कश्मीरी अब किसी के हुक्म से नहीं बना। आर्टिकल 370 हटने के 4 साल पूरे होने पर LG मनोज सिन्हा बोले आतंकवाद पर लगा लगाम, विकास और रोजगार की भरमार। ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम पक्ष। यूपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी बोली सबूत न मानने वालों को होगी सजा। गुलामी के प्रतीक पर करारा प्रहार। इंडियन आर्मी ने औपनिवेशिक अतीत को छोड़ा पीछे, अधिकारियों की वर्दी में किया बड़ा बदलाव। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद बीजेपी नेता बोले राहुल गांधी को दुनिया को सच बताना चाहिए कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और उन्हें भारत को गाली देना बंद करना चाहिए। भारत के सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मोस मिसाइल के सीक्रेट की जांच कर रहा पाकिस्तान। 21 से 23 जनवरी 2024 के बीच होगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। 1 महीने तक लाखों लोगों को बंटेगा प्रसाद। ज्ञानवापी में ASI के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद हुए संतुष्ट, कहा हम कर रहे सहयोग। हरियाणा के नूह में दूसरे दिन भी अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। हिंसा मामले में कुल 102 FIR और 202 गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद का चेहरा, कहा मैं राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुंबई और दिल्ली के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होगा धमाका। पुलिस को आया धमकी भरा कॉल, अलर्ट पर एजेंसियां। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की मांग तेज। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा खत। ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर हिंदू पक्ष ने किया बड़ा दावा, कहा तहखाने से मिले मूर्तियों के अवशेष।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त करने की सालगिरह पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता नजरबंद। पीडीपी का कार्यालय भी किया गया सील। यूपी में गैंगस्टरों पर योगी सरकार का एक्शन जारी। सलीम उर्फ सट्टे को 5 महीने पहले भेजा था जेल, अब गाजेबाजे के साथ की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान दोषी करार, 3 साल की सजा, 5 वर्ष तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। शहबाज शरीफ 9 अगस्त को भंग करेंगे संसद। भारत के चावल एक्सपोर्ट बैन का दिखा असर, दुनिया भर में 12 साल के हाई पर पहुंची कीमतें। एयरपोर्ट की तरह बनेगा जोधपुर का रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे शिलान्यास। कर्नाटक में आएगा तूफान, हिमाचल से यूपी तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का लगाया पूर्वानुमान। आरपीएफ के जवानों को नहीं दी जाएगी AK-47 और ऑटोमेटिक राइफल। कांस्टेबल के फायरिंग मामले के बाद रेलवे ने उठाया कदम। बिहार की राजधानी पटना और हावड़ा के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, मात्र 6 घंटे में पूरा होगा सफर। हिमाचल में अपने बोझ तले खुद डूब जाएगी कांग्रेस, बीजेपी बोले हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने जुलाई में 1700 से अधिक अपराधियों को किया गिरफ्तार, लाखों की संपत्ति की बरामद। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में 9 व 10 अगस्त को खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन। भ्रष्टाचार पर सीएम अशोक गहलोत का जीरो टॉलरेंस। जयपुर महापौर मुनेश गुर्जर के खिलाफ हो सकता है बड़ा एक्शन, पति 2 लाख रिश्वत लेते अरेस्ट, घर पर मिला 41 लाख केस। भारी बारिश के चलते नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ा, खतरे के निशान से महज 11 फीट नीचे बह रही नदी। एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला उत्तराखंड के हरिद्वार में, प्रोफेसर बनी पत्नी तो भूल गई पति को, अब धरने पर बैठा हस्बैंड। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास, महिला कंपाउंडर टीम ने गोल्ड जीत रोशन किया देश का नाम। मणिपुर में हथियारों की सबसे बड़ी लूट, सुरक्षा बलों से सैकड़ों राइफल और हजारों कारतूस छीन ले गई, उपद्रवियों की भीड़। भाजपा के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बीजेपी ने दिलाई पहचान। संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर गर्जा भारत, कहा वैश्विक आपूर्ति को राजनीति से करना होगा मुक्त। कांग्रेस सांसद ने राहुल गांधी से जोड़ी इमरान खान की गिरफ्तारी, कार्ति चिदम्बरम बोले भारत को कॉपी कर रहा पाक। नुआ में पढ़ाने वाले टीचरों को मिलेगी ज्यादा सैलरी, हिंसा की आग के बीच हरियाणा सरकार का फैसला। कपिल मिश्रा बने दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष, बोले छोटे कार्यकर्ता का इस पद तक पहुंचना भाजपा में ही संभव। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, राज्य के भाजपा महामंत्री प्रदीप सिंह वघेला ने दिया इस्तीफा, सीनियर लीडर्स ने साधी चुप्पी। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस पर कांग्रेस ने तोड़ी चुप्पी, चंद्रशेखर बोले सूख जाएंगे भाजपा नेताओं के गले लेकिन कुछ होगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया की अदालत का बड़ा फैसला, सिखों को स्कूल में कृपाण ले जाने से रोकने वाले कानून को पलटा। आंध्र प्रदेश के आंगलू में तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की रैली में पथराव, आगजनी, टीडीएस वाईएस आरसीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, कई घायल। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 54 दिव्यांगों को विधायक कोष से दी स्कूटी, सभी 200 विधायकों से भी की अपील। अब 6.4 लाख गाँव में चलेगा सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट, केंद्रीय कैबिनेट ने 1.39 लाख करोड़ रुपए किए मंजूर। अब ट्विटर पर आ सकेंगे लाइव और शेयर कर सकेंगे वीडियो, एलन मस्क ने शेयर किया नया फीचर। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौसम परिवर्तन से लोगों की सेहत पर पड़ा असर, अस्पतालों में बड़े सर्दी बुखार के मरीज, लग रही लंबी लाइनें। कोविड सेंटर घोटाले में मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर केस दर्ज, 2000 रुपए के बॉडी बैग 6800 में खरीदने के लगे आरोप। बिहार के मोतिहारी में एनआईए की दबी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने चकिया से पीएफआई के 2 सदस्य अरेस्ट किए। जम्मू कश्मीर में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए,
गरीबी सबसे बड़ी जाति से लेकर जुबान संभालने तक लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने दिए 5 मंत्र। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और विपक्षी दल एक बड़े गठबंधन इंडिया की छतरी के नीचे एकजुट हो रहा है, जो कि अब तक अजय माने जाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के जीत के रथ को रोकने के इरादे से बनाया गया है। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि एनडीए भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। पीएम मोदी पहले ही एनडीए में शामिल 38 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को संबोधित कर चुके हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अगले साल के लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा बड़ी जीत के लिए अपील की है। इसके साथ ही पीएम मोदी एक और जीत के हर इलाके के हिसाब से स्पेशल नुस्खे देने के लिए बंद दरवाजों के पीछे अलग अलग समूहों में एनडीए सांसदों से भी मिल रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी ने नए महाराष्ट्र सदन में सांसदों से गरीबों के लिए काम करने और केंद्र द्वारा लाई गई गरीब समर्थन योजना के बारे में बताने को कहा। उन्होंने सांसदों से कहा कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। पीएम उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय संवेदनशीलता को लेकर सजग है। यूपी में पीएम मोदी ने सांसदों से जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने को कहा। पीएम मोदी ने पूर्वी यूपी के सांसदों से हर संसदीय क्षेत्र में तत्काल कॉल सेंटर बनाने को कहा, जिसके जरिए लोग किसी भी समय अपनी शिकायत या समस्याएं अपने सांसदों तक पहुंचा सकते हैं। पीएम मोदी ने इससे संसद संवाद भी कहा। उन्होंने हर सांसद के लिए पेशेवर सोशल मीडिया टीमें बनाने की जरूरत पर भी बल दिया। इसके अलावा उन्होंने सांसदों से कहा कि सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय रहें। अब की बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ कोलकाता में लगे नए पोस्टर। जी हां, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगे हैं। जगह जगह पर लगे इन पोस्टरों में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार। खास बात यह है कि बंगाल में लगे इन पोस्टर पर हिंदी में लिखा गया है कि कोलकाता में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब इसी महीने के आखिर में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। ये बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये बैठक भी बेंगलुरु की तरह ही होगी। इसमें पहले दिन 31 अगस्त को रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया है। 1 सितंबर को दिन में मुख्य बैठक होगी। उसी दिन बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक की मेजबानी शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर करेंगी। दोनों ही पार्टियां महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है।